Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sobia Hassan and I am your English teacher. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नरेशंस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको हम आम लैंग्वेज में डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि इंग्लिश में बाकी जो हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चलते हैं या फिर हम लोग वॉइसेस को लेके चलते हैं, तो वो फिर हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होते हैं और हम उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन नरेशंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो लेकिन आई होप सो कि जब आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और इसको मैं 3 पार्ट्स में लेके चलूँगी, क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में ही लेके चलूँ तो दैट विल नॉट बी ईजी वन। तो अगर आप बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं तो आप मेरी 3 की 3 वीडियोस को देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ओके जी, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बेसिकली हम जब इसको देखते ही हैं कि जी डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, तो इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा होता है कि डायरेक्ट जब हम किसी बंदे की बात को, स्पीच को डायरेक्ट हम लोग बता रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट हो जाता है कि जब हम उसमें थोड़ी सी कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल हम लोग अगर लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ रहा है कि सलमान सेज, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम इल। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है, तो सलमान ने हमें जो बात कही है कि आई एम इल, ये उसकी अपनी कम्युनिकेशन है, उसने डायरेक्ट हमें बताया है। सलमान हमें बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो हम अब ये सेंटेंस जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, मैं सेम सेंटेंस लेके चल रही हूं, सलमान सेज दैट ही इज इल। अब जो मैंने बात लिखी है कि सलमान सेज, ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सलमान की बात को डायरेक्ट नहीं बोला हुआ, बल्कि इनडायरेक्ट, यानी कोई थर्ड पर्सन है जो सलमान की बात को लेके चल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे सलमान की अपनी बात थी, जबकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है जो बता रहा है कि सलमान बीमार है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट। यानी ये मेरे पास डायरेक्ट स्पीच थी, डायरेक्ट सेंटेंस था, और ये मेरे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस था। अब इसको अगर मैं फर्दर आगे करूं तो आप देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं। जब मेरे पास डायरेक्ट स्पीच में कोई बात आ रही है, एक मेरे पास ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर की है, यानी एक क्लॉज बाहर है और एक क्लॉज मेरे पास, एक सेंटेंस अंदर की तरफ इस्तेमाल हो रहा है। इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम इनको भी डिफरेंट नेम दे रहे होते हैं। अब हमारे पास इसमें जो चीज़ हमारे पास इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, वो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी ये एक ऐसा वर्ब होता है जो कि रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और जो बात हमारे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट स्पीच कौन सी है, वो 2 क्लॉजेस की फॉर्म में होती है। एक तरफ हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है और एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसमें अब हमें अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ें हैं कि इस एरिया में कितने टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं और इस एरिया में कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की एरिया को देख रहे हैं, ठीक है, यानी इस जगह को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 तरह के टेंस इस्तेमाल होते हैं। या तो ये हमारे पास पास्ट में होता है, क्या चीज़, ये मैं आपको बता रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, कि या तो हमारे पास ये वाला सेंटेंस, यानी टेंस यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, या हमारे पास
प्रेजेंट टेंस होगा या यहाँ हमारे पास फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या यहाँ पर भी हमारे पास खाली ये 3 टेंसेस इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? नहीं, यहाँ पर हम इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच में फिर कौन कौन से, या रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल होते हैं? यहां पर हमारे पास प्रेजेंट, जब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं तो प्रेजेंट के आगे 4 की 4 काइंड जो सी हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी ये चारों जो इसकी काइंड्स हैं प्रेजेंट की, ये हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से पास्ट के हमारे पास चारों जो टेंसेस हैं सेम, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर के भी हमारे पास 4 के 4 टेंसेस, यानी अगेन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों टेंसेस हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है? जब हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंसेस में देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अक्सर हमारे पास सेंटेंसेस में मूडल वर्ब्स भी होते हैं, हम मूडल वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हो सकते हैं। बाज़ मर्तबा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनरी वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हम लोग जो सेंटेंस होता है हमारा क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चनरी सेंटेंस, देन इम्पेरेटिव, देन ऑप्टेटिव एंड देन एक्सक्लेमेटरी। यानी ये वाले तमाम सेंटेंसेस हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड वर्ब की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें मुख्तलिफ तरह की, यानी इनडायरेक्ट में जब हम इसको लेके जा रहे होते हैं तो हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे या रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इन 3 टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और ये 3 टेंसेस हमारे रिपोर्टेड वर्ब को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं या हम इसमें क्या क्या चेंजिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जो नोटिस करनी है वो क्या चीज़ है कि जब भी हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर ये वाले टेंस इस्तेमाल होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अपने जहन में रखनी है, और पास्ट में यानी कौन सी चेंजिंग, हम बेसिकली चेंजिंग को जहन में रखेंगे। ये हमारे पास क्लू वर्ड्स होंगे या हमारे पास क्लूज होंगे जो हमें मेमोराइज रखने में चीज़ों को आसानी करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे पास टेंस इस्तेमाल हो रहा है रिपोर्टिंग में, क्या चेंजिंग होगी, और पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या चेंजिंग होगी। सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ प्रेजेंट को और फ्यूचर को, कि अगर मेरे पास, जैसे यहाँ पर मैंने अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, यानी सलमान सेज। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट के साथ दूसरी सूरत इसकी हो जाएगी कि सलमान विल से। अगर मेरे पास प्रेजेंट में या फ्यूचर में मेरे पास डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा, तो क्या मैं चेंजिंग इसमें होगी जो करूंगी। अब बेसिकली हमने देखनी होती है कि वो कौन सी चेंजिंग है जो ज़रूर होती है, ये मैं क्लू वर्ड्स की फॉर्म में साइड पर लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली चेंजिंग जो ज़रूर होगी जो मुझे जहन में रखनी है, ठीक है, वो ये हो जाएगी कि मैं जिस वक्त डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाऊंगी तो कोमास और इन्वर्टेड कोमास को मुझे ख़त्म कर देना है। अब मुझे इसको ख़त्म कर देना है तो इसकी जगह मुझे कुछ ना कुछ लगाना होगा। यहाँ पर मैंने लगाया दैट, लेकिन
जरूरी नहीं है कि हर दफा मेरे पास दैट ही इस्तेमाल हो रहा हो, यानी चेंजिंग जरूर होगी, कोमास इन्वर्टेड कोमास खत्म जरूर होंगे। तो पहली चेंजिंग कि मैंने कोमा और इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर देना है, ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने कुछ ना कुछ वर्ड्स लगाने हैं। ये फर्स्ट चेंजिंग है, ठीक है, क्लू वर्ड, यानी कोमास इन्वर्टेड कोमास जरूर खत्म होंगे। सेकंड क्या चेंजिंग होगी मेरे पास इसमें कि प्रोनाउन, क्योंकि जब डायरेक्ट बात की जाती है तो हम किसी और तरह हम लोग जुमला बोलते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, मैं कहूंगी कि मैं बीमार हूँ। अगर इनडायरेक्ट यही बात आपको कोई दूसरा बंदा बता रहा होगा या मेरी सिस्टर आपको बता रही है तो वो कहेंगी कि वो बीमार है, वो मेरे लिए मैं का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगी। तो प्रोनाउन की चेंजिंग जरूर होती है। तो सेकंड चेंजिंग प्रोनाउन चेंज जरूर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चेंजिंग भी जो यहाँ पर हमारे पास हो रही होती है वो क्या है, ये आप थोड़ा सा जहन में रख लें। हम जब प्रैक्टिस में इस चीज को लेकर आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी कि बाज मर्तबा हम यहाँ पर सेज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम लोग इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हम सेज नहीं, हम लोग टेल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब और इस यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे अगर मैं कह देती हूँ कि सलमान सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम इल, ठीक है। अब मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में मेरे पास मी भी मौजूद है। हम फिर इस तरह जब हम सेज को इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होते हैं, यानी हमें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब लेके जा रहे होते हैं तो उसमें हम लोग सलमान टेल्स बोल देंगे, क्योंकि अब बात किसी दूसरे बंदे को बताई जा रही है, ठीक है। तो और याद रखें कि रूल्स है, सेज के साथ तो हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेल्स के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो सलमान टेल्स मी दैट ही इज इल, ठीक है। ये हम थोड़ा सा जहन में आपको रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब फिर आप सेज के साथ ही दोबारा से चल सकते हैं जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप इसको टेल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो दो चेंजिंग है जो आपको कोई सा भी आपके पास जो सा है, जब आप डायरेक्ट स्पीच में आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल हो रहा होता है तो आप ये वाली दो चेंजिंग ज़रूर करते हैं। अब इसको मैं आगे फर्दर डिस्क्राइब भी कर दूंगी कि आपके पास प्रोनाउन चेंज का एक चार्ट सा बना दूंगी, वो भी आप अपने पास बना लीजिएगा तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि उसको मेमोराइज रखना है, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, जैसा कि भी जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, मैंने आपको बेसिकली आपको यही बताया था कि हम किस तरह से, मैंने आपको कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में हम डिफरेंट टेंसेस को लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को ही डिस्कस कर रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कि बाकी के जो सेंटेंसेस हो जाएंगे, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ये मैं इसके बाकी के पार्ट्स जो बनाऊंगी वहाँ पे लेके चलूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं इतना कुछ अगर आपको बता दूंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बेसिक ट्रिक्स होंगी जो आपने इस्तेमाल करनी होंगी। जैसा कि एक मैंने आपको कह दिया कि जी आपके पास कोमास इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगेगा। अब वो कुछ ना कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जब हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम लोग इन्वर्टेड कोमास में लेके चल रहे हैं तब क्या लगता है, खाली उस रूल के लिए मैं कहूंगी कि कोमा इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो हमारे पास दैट का इस्तेमाल हो रहा है। हमेशा दैट नहीं इस्तेमाल होता, ये जहन में रखें, क्योंकि और काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, तब हम कह देंगे कोमा इन्वर्टेड कोमास हट रही है तो क्या लग रहा है, ठीक है। उसका मैं एक छोटा सा टेबल बना के शॉर्ट्स में या उसमें भी दे दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, उस टेबल को आप बस देखेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे
हमारा पास बेसिक फोकस है कि देखें रिपोर्टिंग स्पीच मेरे पास सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लेके चल रही हूँ और फ्यूचर टेंस में लेके चल रही हूँ। और मैंने अभी पीछे आपको यही बताया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हमारे पास ये दो चेंजिंग है जो हो रही हैं। एक कोमा इन्वर्टेड कोमा हट रहा है, दैट लग रहा है, दूसरा प्रोनाउन चेंज हो रहा है। अब ये कैसे चेंज हो रहा है वो आप लोग यहाँ पर लर्न करेंगे। पहले एग्जाम्पल जब मैंने आपको स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम इल। जब मैंने इसको चेंज किया देखें पहला चेंज हो गया कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा और दैट लग गया, पहला रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। सेकंड रूल मैंने कहा कि प्रोनाउन चेंज होता है, देखें वो भी मैंने चेंज किया। यहाँ पे लिखा हुआ था आई और मैंने इस्तेमाल कर दिया ही, लेकिन कुछ मैंने ऐसा रूल है या कुछ ऐसा ट्रिक है जो मैंने जहन में रखा जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि मैं आई को ही में चेंज कर लूँ। अब वो प्रोनाउन चेंज का क्या है वो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है। इस टेबल को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको ये तमाम चेंजिंग की समझ आ जाएगी। पहले हम चेंजिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आया कि ये टेबल इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, सेकेंड सेंटेंस है कि शी विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा शी इज इल। इस दफा देखिए मैंने शी इस्तेमाल की है, मैंने आई नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। नाउ शी विल से। अच्छा अब आप सोचेंगे मैं से को टेल्स में क्यों नहीं चेंज कर रही। क्या आपको याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो फिर मुझे चेंज करूं, मैं टेल्स लिख दूं। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेज के साथ ही लेके चलूं या से के साथ ही लेके चलूं, कोई इश्यू नहीं बनता। यहाँ पे मेरे पास देखिए ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है इसलिए मैंने शी विल से ही इस्तेमाल कर दी है। कोमा इन्वर्टेड कोमास अगेन मैं इसको हटाऊंगी, क्या लगाऊंगी? रूल के मुताबिक दैट लगा दूंगी। अब यहाँ पे है शी, अब मैं शी नहीं चेंज करूंगी। क्यों नहीं चेंज करूंगी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। शी इज इल, ठीक है। अब यहां पे अगेन ही, अब क्या मैं यहां पे सेज लिख दूं या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? आई थिंक मुझे चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें यहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है, तो ज्यादा बेहतर है कि मैं कह दूंगी कि शी टेल्स, और टेल्स के साथ टू नहीं लगता, ये आपने जहन में रखना है। तो ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हट गए, इसकी जगह लग गया दैट। अब मेरे पास इस्तेमाल हुआ है यू। अब मैं यू को किससे चेंज करूं? देखिए मुझे तो मालूम है मैं यू की जगह आई लगा दूंगी। अब मुझे कैसे पता चला? ये जब मैं इस टेबल को चेक करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आई, अब आई के साथ एम ही लगता है, आई एम इल, ठीक है। अगेन अगर मेरे पास आ गया कि ही विल से यू आर इल और मैं कहूंगी ही विल से दैट, मैंने दोबारा से इस्तेमाल कर दिया, मैंने टेल नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ये बात किसी को बता नहीं रही, ठीक है। दैट, अब मैं यू को यहाँ पे चेंज कर दूंगी आई। अब क्यों चेंज कर रही हूँ अभी हम इस टेबल को देखते हैं और हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, अगर मेरे पास रिपोर्टेड वर्ब यानी जो मेरे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, अगर मेरे पास रिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हो जाते हैं? आई और वी। यानी अगर मेरे पास आई और वी इस्तेमाल हो रहा है रिपोर्टेड में, जैसे यहाँ पे मेरे पास आई इस्तेमाल हो रहा था, तो ये रूल है कि मैं उसे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सब्जेक्ट से चेंज करूंगी। ये देखें मेरे पास लिखा हुआ था आई, मैंने इसको अपने सब्जेक्ट से चेंज किया, ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट ही था इसलिए मैंने आई की जगह ही लिख दिया, इजी हो गया, अब तो याद रहेगा, ठीक है। देन सेकंड सेंटेंस की तरफ, मतलब आई और वी अगर हमारे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह, ये ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये रूल है कि मुझे अपने जो फर्स्ट क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच इस्तेमाल हो रहा है या रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुझे सब्जेक्ट से चेंज करना है, ठीक है।
अगेन अगर मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच में शी इस्तेमाल हो रहा है, शी कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन में आता है, ठीक है, तो शी हमारे पास आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और दे, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देती हूं कि थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, देन शी, देन इट एंड दे, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, इनमें से कोई से भी प्रोनाउन मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हो रहे होंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, यानी इसका मतलब है मैं इसको बड़े आराम से वैसे ही नीचे उतार दूंगी, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम चीज यही अप्लाई की कि मेरे पास जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा था तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, मैंने उसको वैसे ही नीचे उतार दिया। अब देखिए टेंस मेरे पास यहाँ पे मैं प्रेजेंट में थी, मैं इसको भी प्रेजेंट में लेके जा रही हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट में, मैंने टेंस को किसी किस्म का कोई चेंजिंग नहीं कर रही। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं मेरे पास यू इस्तेमाल हो रहा है। अब यू कौन सा पर्सन है, ये तो ना फर्स्ट पर्सन है ना ये थर्ड पर्सन है, ये तो हमारे पास सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन अगर मेरे पास जुमले में या सेंटेंस में सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हो रहा है तो मैं इसको कहाँ क्या करूंगी, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट से हम इसे चेंज करते हैं, ये मुझे जहन में रखना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए मैंने क्या इस तरह से किया, यस मेरे पास यू इस्तेमाल हो रहा था, मैंने यू की जगह आई लिख दिया, ये देखें मतलब मैंने इस रूल को भी अप्लाई किया। नाउ इट इज इजी फॉर यू ना। अब देखें यहां पे मेरे पास अगेन यू इस्तेमाल हो रहा है, यू कौन सा पर्सन है, ये देखें सेकंड पर्सन, और यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। अब ही विल से, ये क्या हुआ, इन्होंने तो मुझे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। नाउ द इजी ट्रिक क्या है कि जब हमारे पास सेकंड पर्सन यानी यू इस्तेमाल हो रहा होता है लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ तो हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से पर्सन्स इस पूरे सेंटेंस में मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में मेरे पास सेकंड पर्सन मौजूद है, ठीक है, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच में मेरे पास थर्ड पर्सन मौजूद है। विच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट हेयर, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड पर्सन हमारे पास आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, तब हम मिसिंग पर्सन इस्तेमाल करेंगे, यानी हम देखेंगे कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है, और वो पर्सन जो यहाँ पे मिसिंग होगा वो से हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें यहाँ से प्रोनाउन को बहुत ही इजीली इस टेबल से इसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैं जितने भी किए मैंने सबको इसको प्रेजेंट टेंस में मैं लेकर आई हूँ। अब क्या यहाँ में मैं अगर टेंस चेंज कर देती हूँ तो क्या उसके कोई इफेक्ट्स हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वॉज इल, ठीक है। अब ये देखें ही सेज टू मी, ऑब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो मैं कह रही हूं ही टेल्स, सेज को टेल्स क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है, मी रूल अप्लाई करूंगी, दैट मैं जरूर इस्तेमाल करूंगी। फिर अब मेरे पास आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, ही। अब वॉज क्योंकि अब मेरे पास सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो मैं टेंस पे कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करी, कोई मैं नहीं सोची यार मैं टेंस कौन सा चेंज करूं, जो टेंस मुझे दिया हुआ है मैं सेम वही टेंस लिख रही हूं। मैं कह रही हूं ही वॉज इल, यानी मैंने टेंस कोई चेंज नहीं किया। अब आप सोचेंगे मैं आपको बाबा टेंस 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 क्यों बोल रही हूँ, पहले मैं कह रही थी प्रोनाउन प्रोनाउन और प्रोनाउन का तो मैंने बता दिया, अब मैं कह रही हूँ कि जी टेंस टेंस। अब मैं टेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं वो या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में इस्तेमाल किए हैं, जबकि आपने देखा होगा मैंने पीछे पास्ट की भी बात की थी कि हमारे पास रिपोर्टिंग जो सा है वो पास्ट में भी हो सकता है, तीनों टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। अब वो जो तीसरा टेंस पास्ट टेंस आता है उसमें वो कौन से रूल्स हैं जो जरूर अप्लाई होते हैं, यानी उसमें भी हम लोग कोमास इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे और दैट लगाएंगे, ठीक है, ये रूल भी अप्लाई होगा।
उसमें भी हम किस में, जब मेरे पास पास्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ आता है कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वॉज, आई एम से मैं लेके चलती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आई एम इल, ठीक है। अब जब मेरे पास टेंस जो मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर मेरे पास प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने दो चेंजिंग की, कोमाज इन्वर्टेड कोमाज हटाए और प्रोनाउन चेंज किया। जब मेरे पास फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तब भी मैंने दो चेंजिंग की, मैंने कोमाज इन्वर्टेड कोमाज को हटाया और मैंने प्रोनाउन की चेंजिंग की। लेकिन जब भी मेरे पास पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर मैं कुछ और चेंजिंग भी होती हैं जो कि मैं अपने जुमले में कर रही होंगी। वो कौन सी होंगी, यानी मेरे पास कोमा इन्वर्टेड कोमास के जगह दैट जरूर लगेगा, पहले भी बताया हुआ है। प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, ये पहले भी बताया हुआ है। अब और कौन सी चेंजिंग हो रही है वो हम नोटिस करते हैं। यानी अगर मेरे पास जुमला लिखा हुआ आ रहा है ही सेड, अब अगेन जब मैंने बताया था यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो मैं टेल्स लिख दूंगी। जब मेरे पास टेल ऊपर से लिखा हुआ था, अब मेरे पास सेड लिखा हुआ है, जब सेड होगा तो मैं यहाँ पर टेल की सेकंड फॉर्म यानी टोल्ड इस्तेमाल कर दूंगी। ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाऊंगी, दैट लगा दूंगी, आई को हटाऊंगी। आप सोचें, आप बताएं क्या होना चाहिए, मुझे किससे चेंज करना चाहिए? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, इसको मुझे चेंज करना चाहिए अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, ही। तो यहां पे मैं लिखूंगी ही। अब मैं यहां पे लिखूंगी वॉज इल। क्या आपको कुछ चेंजिंग महसूस हुई ऊपर जो मैंने नहीं की? ठीक है, क्या चेंजिंग नहीं की? ऊपर मैंने ऊपर एम लिखा, इज लिख दिया, इज था तो फिर भी इज लिखा, आर था एम, यानी मैं रही प्रेजेंट में ही। लेकिन जब मैं पास्ट में आई तो मैंने टेंस को भी चेंज किया। मैं थी प्रेजेंट में, जब मैंने बात की, जब मैं इनडायरेक्ट में गई तो मैं उसे पास्ट में ले गई। मतलब मेरे पास एक और चीज, जब मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच की जो एक और चेंजिंग होगी वो क्या होगी कि मेरे पास टेंस चेंज होगा। ये मुझे याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी टेबल होगा जो हम आगे बना लेंगे और ये टेबल आपके लिए आसानी लेकर आएगा, ठीक है ना। टेंस जरूर चेंज होता है जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। दूसरी चीज क्या है जो हमारे पास जरूर चेंज हो रही होती है, ठीक है, वो क्या है? बाज़ दफा हमारे पास कोई एडवर्ब या कोई टाइम पोजीशन वगैरह भी बताई जाती है। अभी आपको मैं जैसा कि टेंस चेंज करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने लेके चलनी है, तो आपको ये भी बता दिया कि जी जो चीज़ें ज़रूर होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए कोमास इन्वर्टेड कोमास ख़त्म होंगे, दैट लग जाएगा, ठीक है। फिर प्रोनाउन चेंज होगा, फिर हमने बता दिया कि टेंस चेंज होगा और टेंस के लिए क्या टेबल पर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आऊँगी तो वो आपको मेंटली तौर पे कंफ्यूज करने वाली बात है। तो बेहतर यह है कि जैसे आज में मैंने आपको प्रोनाउन का टेबल बता दिया है कि प्रोनाउन चेंज करते वक्त कौन सा टेबल है जो जहन में रखना है, और अभी एडवर्ब का टेबल बता दूंगी कि कौन से वर्ड्स हैं जिसे हम चेंज करते हैं तो हमने उसको जहन में रखना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। अब हम इस एडवर्ब चेंज को, जैसे कि लास्ट जो सेंटेंस मैंने चेंज किया था वो मैंने एडवर्ब चेंज का किया था, ठीक है। तो अब एडवर्ब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, हम इसको खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। अब आप ये लोग नोटिस कर लें, ठीक है। पहले मैं रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट को और फ्यूचर को लेके चल रही थी, अब मैंने प्रेजेंट को नहीं बल्कि पास्ट को रखा हुआ है। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैं अब टेंस को भी चेंज कर रही हूँ और मैं एडवर्ब भी चेंज कर रही हूँ। जब मेरे पास प्रेजेंट में था या मेरे पास फ्यूचर में था तो मैं टेंस को और एडवर्ब को चेंज नहीं कर रही थी, ओके। अब क्या चेंजिंग की है, लेट्स सी के शी सेड कोमा, अब कोमा क्या मैं डालूं कि मैं इसे अरेज कर दूं? अरेज करूं ना, क्यों? क्योंकि मैं तो अभी इसे इनडायरेक्ट में लेके जा रही हूं और मैंने तो फर्स्ट रूल को अप्लाई करना है। और फर्स्ट रूल क्या था कि मैंने कोमे की जगह दैट लगा देना, ठीक है। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल, प्रोनाउन चेंज आए, आई विल चेंज विद सब्जेक्ट, देन शी विल बी हियर, दैट शी। अब मेरे पास आ रहा है एम बाइंग, कौन सा टेंस है?
ठीक है, टेंस का टेबल जरूर दूंगी। मेरे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैं चेंज करूंगी, ठीक है। तो शी वॉज बाइंग दिस, जब मेरे पास आया दिस बुक, ठीक है, तो मैं दिस को चेंज करूंगी दैट के साथ। रूल में मैंने आपको बता दिया था, तो मैं क्या कहूंगी, दैट बुक, यानी एडवर्ब चेंज होगा। या फिर आपके पास यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एक एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है, दिस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो दिस बुक पोजीशन आपको बताई, तो हम दैट बुक में चेंज कर देंगे। दिस विल बी चेंज विद दैट। यहाँ पे हमने जो फोकस करना था वो हमने ये देखना था कि दिस किस में चेंज होगा। यहाँ पे देखें, ये दिस विल चेंज विद दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि शी said that I will change with subject she will की बजाय मैं लगा दूंगी would। come एडवर्ब आया हुआ है हेयर। अब मैं हेयर एडवर्ब को किससे चेंज करना है, हम यहां पे देखते हैं, कहां पे हेयर, हेयर विल चेंज विद देयर, तो she would come देयर। यानी इसका मतलब है कि मुझे इस टेबल को जो है वो अपने जहन में बैठा लेना है, ताकि मैं फिंगर टिप्स में मुझे ये टेबल याद होगा, देन इट विल बी वेरी इजी। अगर मुझे नहीं याद होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर मुझे यहाँ पे मैं मिस्टेक्स करूंगी और मेरे नरेशंस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे सेड, फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया, वी फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, दे सेकेंड रूल अप्लाई कर दिया, लॉस्ट, ठीक है, टेंस वाला आपको टेबल, उसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी। दे हैड लॉस्ट द मैच। अब मेरे पास आ गया यस्टरडे, यस्टरडे मेरे पास चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये टेबल मेमोराइज किया हुआ है। यहाँ पे यस्टरडे किधर है, यहाँ पे यस्टरडे। अब मैं यस्टरडे की जगह दी प्रीवियस डे भी लिख सकती हूँ और दी लास्ट डे भी लिख सकती हूँ। खाली लास्ट डे या प्रीवियस डे नहीं, दी THE ये दी वर्ड भी मैंने साथ लगाना है, या तो दी प्रीवियस डे या दी लास्ट डे। ओके, तो मैच द प्रीवियस डे। क्लियर? ओके जी, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं कि यू सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा you are coming next month। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे बेसिकली आपने देखना है, जब मेरे पास नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगी। अब ये आपको बेसिकली एडवर्ब, टाइम या पोजीशन के बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैसे चेंज होता है। अब हो जाएगा यू, लेकिन ये बात जहन में रखें, अब यहाँ पे सेड के बाद टू हर यानी ऑब्जेक्ट भी, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट भी आपका इस्तेमाल हो रहा है। जब मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा तो मैं इसको टोल्ड में कर दूंगी, यू टोल्ड हर दैट। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल मेरे पास जो सा है यहाँ पे यू इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड पर्सन विल चेंज विद ऑब्जेक्ट शी वॉज, टेंस चेंज होगा, कमिंग द फॉलोइंग मंथ। मैंने अब क्या कर दिया, मैंने नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में
चेंज कर दिया। अच्छा, ये बात जहन में रखें, मंथ हो गया, डे आ गया, ईयर आ गया, कोई सा भी वर्ड, लेकिन आपके पास नेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो दी फॉलोइंग में आप उसको चेंज कर देंगे। आई थिंक नाउ इट इज़ ईजी फॉर यू एंड थ्रू दिस लेक्चर यू कैन मेक योर नरेशंस you can understand these narration very easily। और ये है कि अगर आपको इसमें किसी किस्म की कुछ भी confusion हो, और you can ask me on the comment section। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।